प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नरेश क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 के लिए शिक्षण अभिरुचि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है चैनल पर देखिए दोस्तों, बीएसटीसी के लिए डेली क्लास हो रही हैं। आज की क्लास हम शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आपको मालूम है 50% 150 नंबर के आपके शिक्षण अभिरुचि के बीएसटीसी में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके महत्वपूर्ण अदा करेगा। बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया कि पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, परीक्षा पास करने में, गृह कार्य पूरा करने में या समय बिताने में। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके पाठ्यकों से पुस्तकों से सहायता मिलती है आपके शिक्षण कार्य ठीक करने से संचालित करने में। अगले क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है, शिक्षकों को इसमें सहायता होती है, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्राय कम होती है या विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, विद्यालय में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, विद्यालयों की संख्या कम होती है। सॉरी दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या कम होती है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थियों के है शारीरिक विकास के लिए घातक हो सकता है, सर्वांगीण विकास के लिए बाधक हो सकता है, विषय संबंधित बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है या शिक्षण के प्रति समभाव रहता है। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, एक ही विधि से शिक्षण करना विद्यार्थी के विषय संबंधित बहुविध जानकारी में बाधक हो सकता है। अगले दोस्तों, हर शाला में प्राचार्य होता है जिससे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति ठीक रहे, विद्यालयों का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके या विद्यालय की समय तालिका निर्धारण में मदद मिले। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, हर शाला में प्रधानाचार्य होता है आपके विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शाला में कक्षा प्रबंध का ठीक नहीं होना घातक है, समुदाय में फैली अव्यवस्था का, छात्रों की मानसिक योग्यता का, विद्यालय की अनुचित परिस्थितियों का या शिक्षक की अकुशलता का। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, शाला में कक्षा प्रबंध का ठीक नहीं होना घातक है, यह आपके शिक्षक की अकुशलता का। अगले क्वेश्चन दोस्तों, शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए, नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, छात्रों को नई पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना चाहिए या शाला का भौतिक परिवेश ठीक करना चाहिए। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए आपके नई व रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता है, कक्षा परिवेश को, कक्षा शिक्षण द्वारा उत्पन्न होने वाली अधिगम को, कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रिया को या शिक्षक की शिक्षण कुशलता को। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, शिक्षक तथा विद्यार्थी का परस्पर संबंध प्रभावित नहीं करता है आपके कक्षा में छात्रों की प्रतिक्रियाओं को। अगले क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता है,
शिक्षकों का परस्पर संबंध, विद्यालय का पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों का परस्पर संबंध या शिक्षक विद्यार्थियों का संबंध। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाने रखने के लिए सहायक नहीं हो सकता। ये आपके विद्यार्थियों का परस्पर संबंध, इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकने में सहायक होना, पर्यावरण के संकट को पहचान कर संकट को दूर करना, या पर्यावरण तकनीक का विकास छात्रों से कराना। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण शब्द के अर्थ में शामिल नहीं है पर्यावरण का भौतिक व सामाजिक पक्ष, पर्यावरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष, चारों ओर का वातावरण, या पर्यावरण से जुड़े इतिहास वेदा। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, कि पर्यावरण शब्द से अर्थ में शामिल नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण से जुड़े इतिहास वेदा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन होता है, छात्रों के सुधार हेतु किया जाता है, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है, हर प्रदेश में पृथक रूप से किया जाता है, या गरीबी दूर करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय की भावना का विकास संभव है क्योंकि इसका आयोजन किया जाता है। ये आपके किया जाता है दोस्तों, मानव निर्माण की प्रक्रिया के रूप में होता है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए क्योंकि यह है उसके चिंतन को आघात पहुंचाता है, उनके उद्देश्य पूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है, उसके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, या उनमें तनाव उत्पन्न नहीं करता है। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, कक्षा में शिक्षकों द्वारा छात्रों को अत्यधिक भयभीत नहीं करना चाहिए तो क्योंकि वह उनके उद्देश्य पूर्ण व्यवहार को दुर्बल बना देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कॉलेज स्तर पर स्पोर्ट्स का उद्देश्य होता है परिपक्व युवाओं के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास, अंतर शैक्षिक उपलब्धियां, प्रतिस्पर्धा का उन्नयन, सामाजिक खेल कूदों की प्रेरणाएं, या व्यक्तिगत खेल कूदों को प्रोत्साहन। तो आंसर बताइए दोस्तों इसका। तो बिल्कुल दोस्तों, कॉलेज स्तर पर स्पोर्ट का उद्देश्य होता है आपके अंतर शैक्षिक उपलब्धियों, प्रतिस्पर्धा का उन्नयन करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आजकल अस्थायी शिक्षकों की प्रवृत्ति हो गई है दायित्वों को बुलाकर अधिकारों की दुहाई देना, कर्तव्यों के प्रति एक निष्ठा की, छात्रों के सर्व हित की, या निरंतर वेतनमान वृद्धि होते रहने की। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, आजकल स्थायी शिक्षकों की प्रवृत्ति हो गई है आपके छात्रों के सर्वोच्च हित की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षकों को ऐसे छात्रों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के कार्यों में भी हाथ बढ़ाते हैं, सदैव, प्राय, कभी कभी, या संभवतः। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके शिक्षकों को ऐसे छात्रों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए जो कि पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के कार्यों में सदैव हाथ बटाते रहें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपने छात्रों में
तार्किक शक्तियों के विकास के लिए आप क्या कार्य करना पसंद करेंगे। सभी छात्रों को किसी एक विषय पर विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे। छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे। एक दो छात्र से स्पोर्ट तैयार कराएंगे या छात्रों से ही परिचर्चा संबंधित निष्कर्ष लिखने को कहेंगे। तो आंसर बताइए दोस्तों इसका। तो बिल्कुल दोस्तों, आपके अपने छात्रों में तार्किक शक्तियों के विकास के लिए आप क्या करना पसंद करेंगे। दोस्तों, छात्रों की सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों, एक उत्तम शिक्षक की पहचान है। शिक्षक को छात्रों को अभिप्रेरित करता हो, शिक्षकों को जो छात्रों को आज्ञाकारी बनाए, शिक्षक जो छात्रों में अनुकरण प्रवृत्ति का विकास करे, या शिक्षक जो छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे। तो आंसर बताइए दोस्तों। एक उत्तम शिक्षक की पहचान होती है दोस्तों, शिक्षक जो छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे। अगले क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। घर से पलायन में, दिवा सपनों में रत रहने में, या रचनात्मक कार्यों को पूरा करने में, या अभिनेताओं जैसा दिखने में। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है दिवा सपनों में रत रहने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यदि आपको किसी शैक्षिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाता है तो आप क्या निर्णय लेंगे। आप वहां नहीं जाएंगे, आप पूर्ण तैयारी से भाग लेंगे, आप सभी प्रतियोगियों से मिलेंगे, आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, यदि आपको किसी शैक्षणिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाता हो तो आप क्या करेंगे। तो आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, माता पिता की अपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बालक का मन कोमल होता है, बालक स्वभाव में भावुक होता है, बालक में परिपक्वता का अभाव होता है, बालक माता पिता की अपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सक पाता। तो आंसर बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, माता पिता की अपेक्षा का बालक मन के पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बालक माता पिता की अपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आपकी 20 क्वेश्चन ने बताना कि कितने सही है कितने गलत, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और क्लास को लाइक करना है और शेयर करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों।